मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी चित्रकला के विकास में जो सल्तनत काल का योगदान था वो देखा था। आज के हमारे वीडियो में जो हमारा अध्ययन का विषय है वह है मुगल काल में राजस्थानी चित्रकला शैली, जिसका हम अध्ययन अब करेंगे। विद्वानों का मानना है कि मुगल चित्रकला शैली जहांगीर के मुगल शैली की एक शाखा ही थी। इसके प्रमाण में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी तक राजपूत शैली का कोई ऐसा चित्र नहीं मिलता जिस पर कि कोई तिथि अंकित हो। इस बात को हमने पहले भी बात की थी। इस पर जिन चित्रों पर तिथि भी दी गई है वो या तो जैन शैली के हैं या नवीन स्थानीय शैली के चित्र हैं, जिनके इतिहास के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। परंतु हम ये मान सकते हैं कि जो शोधकर्ताओं ने उस पर शोध किया है उनसे हमको ये पता चलता है कि राजपूत चित्रकला की सामग्री इतनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है कि उनके आधार पर हम राजपूत शैली का सही इतिहास सुविधापूर्वक जान सकते हैं। जैसा कि आनंद कुमार स्वामी ने माना है कि राजपूताना चित्रकला का अस्तित्व यह प्रादुर्भाव और विकास पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप में हुआ था। इस संदर्भ में डॉक्टर ताराचंद ने भी लिखा है कि राजस्थानी तथा मुगल शैली के विभिन्न जो चित्र थे उनमें विभिन्नता थी, वह अलग अलग प्रकार के थे। राजपूताना चित्रकला का अस्तित्व स्वतंत्र था, ये हम स्वीकार कर सकते हैं। वह जागीरकालीन मुगल शैली की एक शाखा मात्र नहीं था, हम ये नहीं कह सकते हैं। इसके समर्थन में अनेक तर्क दिए गए हैं जो मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगी। इतिहासकार पर्सी ब्राउन का मानना है कि अकबर का शासनकाल मुगल संस्कृति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था। 16वीं सदी के सौहार्दपूर्ण वातावरण में सांस्कृतिक विकास, हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय का अद्भुत मार्ग हमको प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा था। अकबर की व्यक्तिगत रुचि ने चित्रकला के विकास को संभवतः एक नवजीवन प्रदान कर दिया था। अकबर के इसी काल में अकबर की रुचि चित्रकला में बहुत ज़्यादा थी और इसका श्रेय उनके शिक्षक मीर सैयद अली को भी जाता है। अकबर स्वयं ये कहने लग गए थे कि इस्लाम के रूढ़िवादी तथा धर्मांध अनुयायी भी अब यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप से देखने लगे थे। इसी के कारण उनके दरबार में लगभग 100 चित्रकार रहा करते थे। यह विभाग अब्दुल समद के नेतृत्व में कार्य किया करता था। चित्रकार अधिकांशतः भारत से के बाहर से आए हुए चित्रकार थे, परंतु अकबर ने राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह करके उनके प्रसादों में प्राचीन राजपूत शैली को ही प्रोत्साहित किया था चित्रकारिता के रूप में। भित्ति चित्र शैली का विकास अकबर की ही देन मानी जाती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। डॉक्टर स्मिथ का यदि कथन हम माने तो वे मानते हैं कि वे भित्ति चित्र अपने सुंदर चित्रण व अंकन के कारण अद्वितीय थे। फतेहपुर सीकरी के राजप्रसादों की दीवारों पर और छतों पर बनाए गए पशु पक्षी, वृक्षों के, मनुष्यों की आकृति एक विशेष प्रकार की गतिशीलता को दर्शाती हैं और ये चित्र उस समय के दुर्लभ चित्रों में इनकी गणना की जाती है। इसी तरह से 1567 में अकबर ने अमीर हमजा की कथाओं को चित्रित करने के लिए राजपूत राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों से श्रेष्ठ चित्रकारों को आगरा में आमंत्रित किया था चित्र बनाने के लिए। मुगल सम्राट अकबर ने चित्रकला शैली की जिस आधारशिला को प्रतिष्ठित किया था, उसके पुत्र जहांगीर ने अपने शासनकाल में उस चित्रकला शैली को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। जहांगीर एक कुशल चित्रकार था और वह आलोचक भी था। उसने अनेक चित्रकारों को अपने यहाँ आश्रय दिया था। प्राकृतिक सौंदर्य के महान प्रेमी जहांगीर के व्यक्तित्व इतना कलात्मक था कि चित्रकला का विकास उस काल में कभी कभी स्वाभाविक प्रतीत होता था। जहांगीर के शासनकाल में अधिकांश चित्रकारों ने भौतिक जीवन शैली का चित्रण प्रस्तुत किया था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है विदेशी प्रभाव से
मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही थी। परंतु यदि शैली को देखें तो शैली का जो स्वरूप था वह समन्वयात्मक ही बना हुआ था। परिणामतः रायदास, नामदेव, कबीर व रामानंद के भी उस काल में अनेक चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों की प्रमुख विशेषता यही थी कि वे विशुद्ध हिंदू संस्कारों और परंपराओं से बांधे हुए थे। उसमें ईरानी व तुरानी चित्रकारी का प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुआ था। कुछ विद्वानों के द्वारा यह बात भी बार बार कही जाती है कि राजपूत शैली के लघु चित्र मुगल शैली के लघु चित्रों से साम्यता रखते थे, समरूपता रखते थे, और ये लघु चित्रों की शैली मुगल शैली से ही निकली थी, यह भी वह बात मानते थे। किंतु हम इस बात को नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि बात हमको युक्तिसंगत नहीं लगती है। हाँ, यदि मानना ही है तो हम इतना कह सकते हैं कि अकबर की समन्वय नीति का प्रभाव चित्रकला पर अवश्य परिलक्षित हो रहा था। चित्रकला के प्रादुर्भाव की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि राजपूत चित्रकला मुगल चित्रकला से कहीं ज़्यादा प्राचीन थी। जब मुगल भारत में आए थे तब राजपूत शैली की जड़ें भारत में पूर्ण रूप से जमी हुई थी। अंत में हमें पर्सी ब्राउन का एक कथन मानना ही चाहिए कि जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा शायद विलीन हो गई थी, जबकि राजपूत चित्रकला शैली उस समय भी जीवित थी। राजपूत चित्रकला तो जहांगीर की मृत्यु के उपरांत भी पल्लवित होती रही थी। उसके केंद्र मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेशों में स्थापित हो गए थे। इसके अलावा राजपूत चित्र शैली स्थानीय संस्कारों और रीति रिवाजों के अनुकूल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित होती जा रही थी। यहाँ तक कि धर्मांध औरंगजेब का शासनकाल भी लें तो राजपूत चित्रकला का विकास उस समय भी अवरुद्ध नहीं हुआ था। इसके विपरीत चित्रकला का जो विकास है वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था और राजपूत चित्र शैली जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली की एक शाखा है, ये बताना भी हमको कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं लगता। यदि हम माने तो राजपूत नरेशों व मुगल सम्राटों की पारस्परिक घनिष्ठता से राजपूत चित्र शैली पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि कुमारस्वामी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुगल शैली में राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यदि हम निर्णायक रूप से मुगल चित्रकला में राजस्थानी प्रभाव देखें तो हम ये मान सकते हैं कि राजपूत चित्र शैली को मुगल शैली ने प्रभावित करके उसके स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। आमेर व बीकानेर की कृतियों पर मुगल कला का प्रभाव अधिक परिलक्षित हो रहा था। जैसे वेशभूषा, वास्तु विन्यास, कला, प्रतीकों के द्वारा मुगल प्रभाव को विशेष रूप से दर्शाया जा रहा था। इसी के कारण यदुनाथ सरकार ने राजपूत चित्रकला का उद्भव मुगल शैली से ही मान लिया था। इसी तरह से मुगल काल में राजपूत चित्रकला का अस्तित्व कुछ लोग मानते हैं कि स्वतंत्र था ही नहीं। मध्ययुगीन राजपूत चित्रकला को शुद्ध हिंदू मुगल संयोग तथा समन्वय का परिणाम मानते हैं। इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ये हमको तर्कसंगत लगता है। डॉक्टर ताराचंद ने भी इसी धारणा का समर्थन किया है। यदि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी के राजप्रासादों की दीवारों को चित्रित करवाया तो उसके अनुकरण बीकानेर व उदयपुर के महाराजाओं ने अपने राजमहलों की सजावट और आकृतियों को प्रश्रय देने के लिए किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में यदि हिंदू मुगल समन्वय, सहयोग, आदान प्रदान संभव हुआ तो चित्रकला शैली को पारस्परिक प्रभाव से वंचित रखना सर्वथा असंभव लग रहा है। हम इसको नहीं मान सकते। अंत में यदि निर्णायक कहें तो हम यही कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के वस्तु विषय की भिन्नता अवश्य थी, परंतु उनकी शैलियों में समानता आ गई थी जो मुगल और राजस्थानी चित्रकला में समरूप से देखने को मिलती थी। इसी के साथ राजस्थानी चित्रकला पर जो मुगल काल का प्रभाव था उसका अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त होता है।